सभी भक्तों को मेरा जय श्री राम, राधे राधे और जय श्री कृष्णा। आज हम आए हैं पत्थरकुटी में, जहाँ पर भगवान भोलेनाथ का प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है। और कहा जाता है यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग स्वयं उत्पन्न हुआ था, इसलिए इस मंदिर को शंभू भी कहा जाता है। ये ग्राम सकरपुरी पत्थरकुटी कहा जाता है, जो मंडी धनौरा में पड़ता है। और आपको दर्शन कराएंगे भगवान भोलेनाथ के शिव मंदिर के और यहाँ पर सभी देवी देवताओं के। आइए हमारे साथ बने रहिए और आपको दर्शन कराते हैं सभी के। और जैसे ही हम अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं तो आप देख पा रहे हैं बाहर से भगवान भोलेनाथ का वो शिव मंदिर, जो हम आपको दिखाएंगे और दर्शन कराएंगे उस मंदिर के, जहाँ पर भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग स्वयं उत्पन्न हुआ था। आइए चलते हैं, ये मंदिर के बाहर का नज़ारा कितना सुंदर, कितना मनोहर और कितना प्यारा। ये मंदिर के बाहर की तरफ का नज़ारा, पत्थरकुटी मंडी धनौरा। और जैसे जैसे हम आगे की तरफ चलते हैं तो आप देख पा रहे हैं भगवान भोलेनाथ शिव शंभू का मंदिर के आपको दर्शन कराएंगे। ये मंदिर का मुख्य द्वार, यही वो द्वार है जहाँ से भगवान भोलेनाथ के मंदिर में प्रवेश करा जाता है। और मंदिर के गेट पर ही आप देख पा रहे हैं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक सुंदर गायत्री मंत्र लिखा हुआ है। क्योंकि गेट बंद है, हम थोड़ा लेट आए हैं के मंदिर के। और जैसे ही हम गेट खोलते हैं तो देख पा रहे हैं आप अंदर का नज़ारा, कितना सुंदर और कितना प्यारा। और ठीक मंदिर के अंदर ही बजरंगबली की कितनी सुंदर प्रतिमा, माँ शेरों वाली और भैरव बाबा। और ठीक जैसे ही मंदिर के गेट पर देखते हैं ऊपर श्री गणेश जी आरती, श्री शिव आरती और श्री विष्णु भगवान आरती। और ठीक उनके सामने ही श्री माँ दुर्गा आरती, श्री हनुमान आरती और श्री राम स्तुति और माँ गंगा आरती। और ठीक उनके नीचे ही भगवान भोलेनाथ की कितनी सुंदर प्रतिमा, संतोषी माता की कितनी सुंदर प्रतिमा और गणेश भगवान की कितनी सुंदर प्रतिमा है। कितना सुंदर और कितना प्यारा वातावरण है। और जैसे ही हम थोड़ा और आगे की तरफ चलते हैं आपको दिखाएंगे ये गेट का, मंदिर का, शिव मंदिर का मुख्य द्वार। यहीं से मंदिर में प्रवेश करा जाता है। और यही वो शिवलिंग है, आप देख पा रहे हैं भगवान भोलेनाथ का। यही वो शिवलिंग है जो यहाँ पर स्वयं निकले थे, स्वयं उत्पन्न हुए थे। क्योंकि काफ़ी प्राचीन शिवलिंग है, आप वो देख पा रहे हैं। और ओम जयसुम ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनातं मृत्योर्मुक्षयमामृतः। आप देख पा रहे हैं भगवान भोलेनाथ का महामृत्युंजय मंत्र। और यही वो शिवलिंग है जहाँ पर भक्तगण काफ़ी दूर दूर से भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए, भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए आते हैं। आप देख पा रहे हैं कितना प्राचीन शिवलिंग है। और ठीक महादेव के शिवलिंग के
बराबर में ही आप देख पा रहे हैं भोलेनाथ की प्रतिमा, वीरभद्र जी की प्रतिमा, और ठीक उनके सामने ही कुबेर भगवान जी की प्रतिमा, और ठीक उनके बराबर में ही आप देख पा रहे हैं गणेश प्रतिमा, पार्वती जी की प्रतिमा, और कार्तिकेय जी की प्रतिमा, और नंदी महाराज जी की प्रतिमा, और ठीक उनके बराबर में ही श्री दत्तात्रेय जी की प्रतिमा, और उनके बराबर में ही सूर्य भगवान, और ठीक उनके साइड में विष्णु भगवान जी की प्रतिमा। और जैसा आप देख पा रहे हैं अंदर से मंदिर कितना सुंदर, कितना मनोहर है। और ठीक सामने ही माता सरस्वती जी की प्रतिमा, और हमने दिखाया आपको यही वो शिवलिंग है जिसे देखने के लिए, जिस पर जल चढ़ाने के लिए काफी दूर दूर से भक्तगण आते हैं। और ये अंदर से मंदिर का नजारा, कितना सुंदर मंदिर, कितना मनोहर वातावरण। और कहा जाता है जो कोई भी यहाँ पर अपनी इच्छा लेकर आता है, भगवान भोलेनाथ उसकी इच्छा 100% पूरी करते हैं। आज तक भी कोई व्यक्ति यहाँ पर ऐसा नहीं आया जिसकी भगवान भोलेनाथ ने इच्छा पूरी ना की हो। और ठीक हम उस गेट के सामने से ही निकलने के लिए दूसरा गेट है, और उनके सामने ही आप देख पा रहे हैं एक और शिवलिंग। और जैसे ही हम मंदिर के गेट से दूसरी तरफ चलते हैं तो श्री रामचंद्र प्रभु जी की कितनी सुंदर प्रतिमा। और जैसे ही थोड़ा और आगे की तरफ जाते हैं हम तो देख पा रहे हैं, और जैसे ही और थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं श्री रामचंद्र प्रभु की और सुंदर प्रतिमा। और हम ये मंदिर के अंदर का नज़ारा कितना सुंदर और कितना प्यारा। और हम बाहर की तरफ चलते हैं और दिखाएंगे और दर्शन कराएंगे आपको उन सभी जगहों के जहाँ पर भक्तगण काफ़ी दूर दूर से आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं। आइए चलते हैं और दर्शन कराते हैं आपको। और जैसे ही हम बाहर की तरफ आते हैं तो आप देख पा रहे हैं एक समाधि स्थल, जहाँ पर त्रिशूल खड़ा है, और एक और समाधि स्थल बाबा चतेश्वर सत्येंद्र नाथ जी का। और कितनी सुंदर प्यारी प्रतिमा बाबा कृपाल नाथ जी की आप देख पा रहे हैं। ये ठीक भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग के ठीक बाहर की तरफ। और ये बजरंगी हनुमान जी की कितनी सुंदर और कितनी बड़ी प्रतिमा आप देख पा रहे हैं। दर्शन करिए बाबा बजरंगी हनुमान जी के। ये हनुमान जी महावीर बजरंगी की कितनी सुंदर प्रतिमा, और कितनी विशाल प्रतिमा बनी हुई है बजरंगबली की। और जैसे ही हम थोड़ा बजरंगबली के दर्शन करने के बाद आगे की तरफ चलते हैं तो ठीक सामने ही गणेश जी की कितनी सुंदर प्रतिमा, और अंदर भगवान भोलेनाथ गौरव पार्वती मैया की कितनी सुंदर प्रतिमा, और ठीक उनके सामने ही भगवान भोलेनाथ की एक और कितनी सुंदर प्रतिमा बनी हुई है। यहीं पर भक्तगण लोग प्रसाद चढ़ाते हैं और बाबा से अरदास करते हैं कि बाबा उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करे। और जैसे जैसे हम थोड़ा आगे की तरफ
चलते हैं, वो दर्शन कराते हैं माता चामुंडा के। ये माता चामुंडा देवी की सुंदर प्रतिमा बनी हुई है, ये माता चामुंडा देवी का मंदिर। और जैसे ही हम थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं, आपको दर्शन कराएंगे देवी मंदिर के। और हमने अंदर की तरफ प्रवेश कर लिया है और आप तो देख पा रहे हैं माता जी की तस्वीर। थोड़ा अंदर की तरफ चलते हैं और आप देख पा रहे हैं माता का कितनी, दुर्गा की कितनी सुंदर प्रतिमा। और इनके प्रसिद्ध मंत्र को भी आप जानते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। ये देवी का काफी प्रसिद्ध मंत्र है। और इसी मंत्र के साथ एक और मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। और या देवी सर्वभूतेषु दृष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। ये देवी के वो मंत्र हैं जिनको बोलने के बाद, जिनको पढ़ने के बाद, जिनको सुनने के बाद व्यक्ति की इच्छाएं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और माता की कृपा बनी रहती है। और ठीक उनके जैसे ही हम बराबर में चलते हैं और हमने दर्शन कराए आपको माता दुर्गा के, और ठीक सामने ही उनके महाकाली, भद्रकाली की कितनी विशाल और कितनी भव्य और कितनी अद्भुत प्रतिमा। कहा जाता है जो कोई भी भक्तगण यहाँ पर आता है और माता काली के चरणों में अरदास लगाता है, माता काली उसकी इच्छाओं को पूर्ण कर देती हैं। और माता काली का आपको मंत्र भी पता होगा, ओम क्रीं कालिकाय नमः, ओम क्रीं कालिकाय नमः। ये माता काली का छोटा और सबसे उत्तम मंत्र है। और ठीक इस मंत्र के साथ ही अगर आप इस मंत्र को नहीं याद रख सकते तो माता काली का एक मंत्र और है, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दाती स्वाहा स्वदा नमस्तुते। और ये माता काली का काफी प्राचीन और काफी प्रसिद्ध मंत्र है। इस मंत्र को पढ़ने के बाद उसकी सभी इच्छाएं, जो कोई आता है उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। और जैसे ही हम माता काली के दर्शन करने के बाद थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं तो आप देख पा रहे हैं श्री राम दरबार, श्री राम, माता सीता, श्री लक्ष्मण जी और हनुमान जी आप देख पा रहे हैं। श्री हनुमान जी का, श्री लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और माता सीता की कितनी भव्य और कितनी सुंदर प्रतिमा। और आपने दर्शन करे इन सभी के। और जैसे ही हम राम दरबार के दर्शन करने के बाद आगे की तरफ चलते हैं तो आप देख पा रहे हैं माता सरस्वती की कितनी सुंदर प्रतिमा। पूरी माता सरस्वती की कितनी सुंदर प्रतिमा है। और ठीक जैसे ही हम थोड़ा आगे की तरफ आते हैं, श्री गणेश जी की कितनी सुंदर प्रतिमा आप देख पा रहे हैं। काफी प्राचीन है क्योंकि यहाँ पर भक्तगण प्रसाद चढ़ाने के लिए आते रहते हैं। और गणेश जी की सर्वप्रथम पूजा की जाती है, इसलिए इनका एक मंत्र भी है,
ओम श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। किसी भी कार्य को करने से पहले भगवान गणेश का सर्वप्रथम पूजन किया जाता है और इसको आसान शब्दों में भी आप कह सकते हैं ओम श्री गणेशाय नमः। और जैसे ही थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं तो आपको देख पा रहे हैं जब भगवान श्री कृष्ण शेषनाग पर चढ़कर नाचे थे, ये उस समय का मंजर है। शेषनाग के ऊपर आप देख पा रहे हैं और इनका एक मंत्र भी है ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मे प्रणताय क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये काफी प्राचीन मंत्र है और काफी प्रसिद्ध और प्रभावशाली मंत्र है। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मे प्रणताय क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। और ये काफी प्राचीन मंत्र है। और जैसे ही हम श्री कृष्ण भगवान के दर्शन करने के बाद आगे की तरफ चलते हैं तो आप देख पा रहे हैं राधा कृष्ण की कितनी सुंदर और कितनी अलौकिक प्रतिमा। और अगर हम इस मंत्र का जाप नहीं कर सकते ओम श्री कृष्णाय नमः ओम श्री कृष्णाय नमः और राधा माता का मंत्र आप सभी जानते हैं राधे 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 राधे। और आपने दर्शन करे श्री कृष्ण भगवान और राधा माता के और ठीक उनके सामने ही आप देख पा रहे हैं, दर्शन कर पा रहे होंगे माता सरस्वती के कितनी सुंदर और कितनी अलौकिक और कितनी भव्य प्रतिमा माता सरस्वती की। कितनी सुंदर प्रतिमा है माता सरस्वती की। माता सरस्वती की प्रतिमा है और माता सरस्वती का काफी सरल और एक उत्तम मंत्र भी होता है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तू गोविंद प्राते कर दर्शनम कहा जाता है। हथेली के अग्रभाग में देवी लक्ष्मी का निवास होता है और हथेली के मध्य भाग में माता सरस्वती का निवास करती हैं तथा हथेली के मुख भाग में भगवान गोविंद रहते हैं। अतः जो कोई भी व्यक्ति सुबह उठने के बाद मुंह हाथ धोने के बाद अपनी दोनों हथेलियों को एक जगह लगाकर माता सरस्वती के इस मंत्र को बोलता है तो उसकी इच्छाएं मां सरस्वती पूर्ण करती हैं। और हमने आपको दर्शन कराए उन सभी दिव्य स्थानों के, सभी देवियों के। और आइए बाहर की तरफ चलते हैं और जैसे ही हम बाहर की तरफ आते हैं तो आप देख पा रहे हैं भगवान भोलेनाथ की इतनी सुंदर प्रतिमा के आप दर्शन कर पा रहे होंगे। और भगवान भोलेनाथ का आप सभी लोग मंत्र तो जानते ही हैं ओम नमः शिवाय, क्योंकि भोले बाबा बहुत ही सीधे साधे हैं और जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। और इनका एक मुख्य मंत्र भी है ओम कपूर गौरम करुणावंतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयार बिंदे भवम भवानी संहितम नमामि। और इनका प्राचीन मंत्र जो वेदों में पौराणिक कथाओं में भी जिनका जिक्र होता है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम और वारुकमिव बंधनात् मृत्युमुक्षय मामृतः। ये भगवान भोलेनाथ का काफी प्राचीन प्रसिद्ध मंत्र है। इसको मंत्र को जाप करने के बाद व्यक्ति की सभी इच्छाएं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं तथा और जैसे ही थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं तो आप देख पा रहे हैं गुरु गोरखनाथ जी का इतनी सुंदर तस्वीर। और गोरखनाथ जी का आप मंत्र तो जानते ही होंगे ओम श्री गोरखनाथ नमः ओम श्री गोरखनाथ नमः ओम श्री गोरखनाथ नमः। और हमने आप सभी भक्तों को दर्शन कराए भगवान भोलेनाथ के इस प्राचीन मंदिर के, जिसे शिव मंदिर या शंभु मंदिर भी कहा जाता है, जो ग्राम सकरपुरी पथरकुटी और मंडी धनौरा में पड़ता है। भक्तगण यहाँ पर काफ़ी दूर से आते हैं। हमने आपको दर्शन कराए शिव मंदिर के, बालाजी महाराज के, हनुमान जी के, गुरु गोरखनाथ जी के,
देवियों के सभी, वीरभद्र जी के, गुरु गोरखनाथ जी के और गणेश बाबा के। और कहा जाता है जो भी भक्तगण यहाँ पर आता है उसकी इच्छाएं सभी पूर्ण होती हैं, और कोई दुखी आता है उसकी सभी इच्छाएं भगवान पूर्ण करते हैं और उसके सभी दुखों का नाश कर देते हैं। और हमने आपको दिखाया ये भगवान भोलेनाथ जी का प्राचीन मंदिर, और आगे भी हम आपको दिखाते रहेंगे काफ़ी प्राचीन मंदिर और पौराणिक मंदिर। और बने रहिए हमारे दास, हमें सपोर्ट करिए और हम आपको दर्शन कराएंगे ऐसे ही काफ़ी प्राचीन मंदिरों के।